दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। पंजाब में इस समय किसानों के साथ जबरदस्त अत्याचार हो रहा। किसान वहां बिलबिलाया हुआ है। इतना ज़्यादा कहर उनके साथ मान की सरकार ने किया है और केजरीवाल ने दिल्ली से जा कर के किसानों के ऊपर वहां पर लाठीचार्ज कराया, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। अब इस समय मान जो है वो केजरीवाल के इशारे पे चल रहे हैं और किसानों के लिए शुरू से किसानों के दुश्मन केजरीवाल को माना जाता था। वहाँ जाके वो गाइड कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट मान को समझा दिया था, इन लोगों की कोई नहीं मांगे मानना। सभी किसान यूनियंस ने ये तय किया है कि 10 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके साथ 43 संगठन इस समय हैं पूरे देश के किसानों ने, कि आप पार्टी के एक एक विधायक के घर के बाहर धरना दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मानने को तैयार हो गए थे किसानों के साथ 3 मार्च को बैठे, परंतु केजरीवाल से उनकी बातचीत हुई। केजरीवाल ने मान से कुछ कहा। मान और ज़्यादा वैसे भी किसानों के फेवर में नहीं थे। मान उखड़ गए। बैठक में बुरी तरीके से किसानों को धुतकारा और चले गए। यही नहीं, मान ने क्या किया, इसके बाद मान ने और केजरीवाल ने मिल करके 4 तारीख को घरों से खींच करके उनके किसान नेताओं के घरों पर इतनी बदतमीजी, इतनी बदसलूकी हुई है परिवारों से, उनके घर से खींच करके किसानों को जा कर के बंद कर दिया, धरपकड़ की। यही नहीं, 5 तारीख को जब चंडीगढ़ में आंदोलन था तो इन्होंने मान ने क्या किया, बुरी तरह किसानों को मारा पीटा और चंडीगढ़ जाने नहीं दिया। अब किसानों ने क्या किया है, 10 मार्च को इनके घर पर और सभी विधायकों के आप पार्टी को, वहीं आपको सबसे बड़ी बात बता दें, 15 मार्च का किसानों ने चुनौती दी है कि चंडीगढ़ में या लुधियाना पे कहीं जिस भी जगह चाहें वहाँ किसानों से एक पर एक बहस कर लें, नहीं तो बात करें। अब आपको बताना है, सबसे ज़्यादा अगर किसानों के साथ बदसलूकी की है, गलत सियासत की है, तो आप पार्टी ने की। आप पार्टी ने क्या किया, जो कृषि कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ आंदोलन कराया, दिल्ली में अपने आदमी भेजे, तमाम पैसा आप सरकार ने खर्च किया। मान ने जितने भी दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन में मान का सारा कुछ था। मान ने अपनी ट्रेनों से लोगों को भेजा था, बसों से भेजा था, सारा फाइनेंस मान की गवर्नमेंट कर रही थी। इसके बाद जो किसान यूनियन, इसके पहले जो किसान यूनियन का जो भारत सरकार ने कृषि कानून लाए थे, उस कृषि कानून के विरोध में 2020 में आंदोलन जो कराया वो किसने कराया था, मान ने। और उस आंदोलन में आपको बताना है, उस आंदोलन के बाद 3 कानून निरस्त हुए। इसके बाद भी दिल्ली में जो आंदोलनकारी लाल किले की ओर बढ़े थे वो भी मान के ही लोग थे। अब मान के लिए चीज़ उल्टा पड़ रही है। मानों ने किसानों को जिस तरह से मान ने और गवर्नमेंट ने पीटा, यही नहीं, किसान यूनियन लीडर्स आपको बता रहे हैं, उन लोगों ने ये भी कहा है, किसान यूनियन लाखोवाल गुट के हरजिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 10 मार्च को एक एक उनकी यूनियन का कार्यकर्ता पहुंचेगा, 11 बजे से 3 बजे तक विधायकों का घेराव किया है। यही नहीं, वहां की जनता भी कह रही है आप पार्टी ने सत्यानाश कर। अब आपको बताना है, आप पार्टी के बहुत से विधायक जो हैं वो आपसे छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। इन सब के अलावा आपको बता रहे, बुर्जगिल ने भी कहा है, बूटा सिंह बुर्जगिल ने भी कहा है कि हमारी जो 18 मांगे हैं, और सभी नेताओं ने कहा वो मांगे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंटर से नहीं। किसान यूनियन के लीडरों ने ये भी कहा कि मान और आप पार्टी अभी तक राजनीति करती थी, जो मांगे पंजाब गवर्नमेंट से 18 वो उनसे है, राज्य सरकार से, और केजरीवाल मान अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो केंद्र की हैं, वो समस्या केंद्र की, जबकि केंद्र की नहीं। सभी किसान यूनियन लीडर्स ने ये कहा। आपको ये भी बतला दें कि जिस तरह का ये व्यवहार हुआ है, किसान नेता डल्लेवाल जो काफ़ी दिनों से 102 दिन से धरने में हैं, अनशन में, उनको भी इन लोगों ने हुस्काया, मान ने
केजरीवाल के लोगों ने वो एक बुजुर्ग आदमी को, जो वास्तव में किसान यूनियन लीडर है, उनको ये लोग हुस्का करके अनशन में बैठाए हुए 102 दिन हो गया। हालांकि उनके अनशन पर विचार होना चाहिए। उनके अनशन को अगर कोई समाप्त कर सकता था तो मान कर सकते थे, मगर इन लोगों ने ही जानबूझ के करा। यही नहीं, आपको बताना, बासमती, मक्का, मूंग, आलू, फूल गोभी, मटर का न्यूनतम मूल्य कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार करेगी। उसका इन्होंने नहीं किया, पंजाब की सरकार ने। इन सब के अलावा आपको बता रहे 2020 और 2021 में इन्होंने खुद भेजा था किसानों को दिल्ली बॉर्डर में सब जगह जाके अनशन करने के लिए। वो सब लीडर्स कह रहे हैं। यही नहीं, साथ में टिकैत ने भी कहा है, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के ने भी कहा है, राकेश टिकैत ने, कि ये बड़ा गलत हुआ है। अगर किसानों का कोई दुश्मन है तो पंजाब की सरकार है, मान की सरकार है। और केंद्र सरकार को हम लोग गलत सोचते थे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किया है, मोदी सरकार ने किया है, बात टिकैत ने कही। आपको ये भी बता दें 2020-21 में खुद और लोगों ने कहा था, योगेंद्र यादव ने भी कहा था और स्वयं टिकैत ने भी कहा था कि हमने तो बैकग्राउंड बना दी थी, कांग्रेस फ़ायदा नहीं उठा पाया। आप फ़ायदा नहीं उठा। बहुत साफ है कि इन लोगों ने जो आंदोलन 2021 में किया था, इसके बाद पहलवानों का आंदोलन, ये राजनीतिक था, कांग्रेस और आपने कराया था। आपको ये भी बतला दें कि 2020-21 में जो मरे थे उनको राज्य सरकार ने कहा था, चूँकि मैंने भेजा है, मैं आपको नौकरी दूंगा, मुआवजा। कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दी। इसके अलावा तमाम और वादे किए हैं। किसानों जो घायल हुए थे उन सब के किसी का अभी तक नहीं निभाया। आप समझ सकते हैं पंजाब सरकार ने कितना किसानों के साथ, यही नहीं किसानों के लिए और भी घोषणाएं की थी, कुछ भी नहीं उन्होंने लगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी कहा है कि पहले जो 3 कानून थे वो तो निरस्त हो गए, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा केंद्र सरकार ने जो समन्वय की नीति के तहत खरीद के लिए, ऋण माफ़ी के लिए और कृषि नीति लागू की थी, उसको ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं राज्य सरकार। ये भी कहा 6 फसलों को MSP ये क्यों नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये भी कहा था, ऋण में राहत दी थी और तमाम योजनाएं, उसको राज्य सरकार नहीं लागू कर रही। इन सब के अलावा आपको बताना है भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये, उसमें भी धोखा दिया है पंजाब राज्य सरकार ने। गन्ने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत घोषणाएं की, राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यही नहीं, आपको बता रहे हैं अभी तक तमाम मांगें स्वीकार की थी पंजाब सरकार ने, किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा है किसानों को आप मारिए ना, किसानों को लाठियाँ मत चलाइए। मैं भी एक किसान हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा अनुरोध किया। वहाँ से काफ़ी किसान भाग करके हरियाणा सीमा पे आए, अगर ना आते तो मार दिए थे। इस समय विरोधी हो गई है हरियाणा की सरकार और केजरीवाल का आपको बता रहे, यही नहीं पंजाब की सरकार पे ये भी एक बात आ रही है कि डक का बिकवार है, उसका पैसा दिल्ली तक जाता था, केजरीवाल के पास जाता था। केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं अंदर अंदर ड्रग माफियाओं से ये लोग समझौता करने गए, ये बात निखर गई। ये पंजाब की जनता है, किसान ये कह रहे हैं कि आज की डेट में ड्रग ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ, और जो इन्होंने वादे किए थे, किसानों से वादा किया था वो नहीं दिया, महिलाओं को पैसे देने के लिए वो नहीं किया। कुल मिलाकर के सिखों की, किसानों की, पंजाब की अगर सबसे ज़्यादा कोई विरोधी सरकार है तो कौन है, वो ये है केजरीवाल की। और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसने एक भी सिख को अपने यहाँ मंत्री नहीं बनाया, सिखों की कोई मांग नहीं माना। और वो केजरीवाल अगर पंजाब की धरती के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, हम उनको नहीं करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और साथ में मान को नहीं करें। वहाँ का किसान कह रहा है बदलो, ये सरकार बदलो। और ये भी कह रहे हैं कि तख्त छीन लूँगा, इनका ताज छीन लूँगा और बेईमानों का राज छीन लूँगा। आज ये नारा वहाँ के किसान आप पार्टी के लिए लगा रहे हैं। आपको बतला रहे हैं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 13 दिन के अंदर आप सरकार हिल जाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।